अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हेलो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड का। ओके, लास्ट में हमने किया डिटरमाइन, जो फैक्टर थे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करने वाले कौन से फैक्टर थे, है ना। अभी हम कर रहे हैं कौन से, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट when price of commodity increase, demand of that commodity will decrease. When price of commodity decrease, demand of that commodity will increase. It is the inverse relationship between price and demand of that commodity. इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले डेफिनेशन आपकी क्या आती है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यू नो अदर फैक्टर में क्या आते थे, पिछले अपने जो पढ़े थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस रिलेटेड गुड्स, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, दीज आर द अदर फैक्टर। इसमें कोई चेंज नहीं होगा तब अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। व्हेनेवर price of commodity increase, demand of that commodity will decrease. When price of commodity decrease, demand of that commodity will increase, but other factor remain constant. Okay, so other factor remain constant. When price of commodity increase, demand will decrease. Price of commodity decrease, demand will increase. तो प्राइस 1 2 3 4 हम ले रहे हैं, डिमांड हम ले रहे हैं 4 3 2 1। तो अगर प्राइस बनता तो 4 वस्तुओं की डिमांड करते थे, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है 3 वस्तुओं की, प्राइस और इंक्रीज होगा और डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस और इंक्रीज होगा और डिमांड कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो हम उस वस्तुओं की डिमांड कम करते हैं, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता है तो हम डिमांड वस्तुओं की डिमांड क्या है, ज्यादा करते हैं। तो प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध पाया जाता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या है, डिमांड की बात कर रहे हैं, इसकी क्या नाम है, डायग्राम की अगर हम बात करें तो डायग्राम के अंदर हमारा रहेगा बच्चे कि प्राइस और डिमांड में हमेशा क्या पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चे, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। कि अगर हम बात करें 1 2 3 4 1 2 3 4, ये डिमांड हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, प्राइस हम वाई एक्सिस पे ले रहे थे 1 2 3 4। तो एक प्राइस एक था तो हम 4 वस्तुओं की डिमांड करते थे। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल डिक्रीज। ठीक है, जैसे ही प्राइस 1 से 2 रुपए होता है हम डिमांड कम करेंगे, और प्राइस जैसे ही बढ़ जाएगा डिमांड और कम हो जाएगी, जैसे ही प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है बच्चे, इनवर्स रिलेशनशिप पाई जाती है प्राइस और डिमांड के अंदर। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप पाई जाती है, बट अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके जो है फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन हमारा जो है मेन क्वेश्चन एक और बनता है कि व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड। ये डिमांड करो जो होता है ये हमारा स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, व्हाई द डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड। या ये पूछा जाता है कि व्हाई मोर बाय एट लोअर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कि ए कंज्यूमर मोर बाय, ठीक है, एट लोअर प्राइस, कि कम कीमत पर एक कंज्यूमर क्यों ज्यादा खरीदता है, वाई ऐसा क्यों होता है। यानी कीमत अगर कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो ज्यादा डिमांड क्यों करता है कंज्यूमर, या एक कंज्यूमर की वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो ज्यादा डिमांड कैसे की जाती है कंज्यूमर द्वारा, या प्राइस इंक्रीज हो जाता है डिमांड कैसे कम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, वाई ऐसा। तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका सेम है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा व्हाई द डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड, या आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाई मोर कंज्यूमर बाय एट लोअर प्राइस, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये केवल 11th क्लास में नहीं पूछा जाता। जनरली ये क्वेश्चन आप जब बीकॉम में हो जाते हैं या फिर आप बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो ये क्वेश्चन वहां बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।